राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय। कल हमारी भक्तमाल की कथा के आगे के क्रम में हमने सुना कि मीरा जी के बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि मुझे गुरु कब मिलेंगे। गुरु पूर्णिमा जब आती है, पूर्णिमा, तो सब अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की पूजा करते हैं, परंतु मीरा कहती है मैं किसकी पूजा करूं। और वही समय चल रहा था कि गुरु पूर्णिमा आने ही वाली थी और दादाजी कथा सुनकर आए और उन्होंने वही प्रसंग मीरा पूछती जो कल मैंने बताया कि कहा कि प्रथम पूजा के योग्य कौन है। युधिष्ठिर जी के यज्ञ सभा में सब ओर से एक ही स्वर निकला, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश। और फिर वो सारी बात दादाजी ने मीरा को बता दी थी। अब मीरा दादाजी से कह रही थी कि क्या मैं निर्गुणी मर जाऊंगी, निगुणी, क्या मेरे कोई गुरु नहीं होंगे। तो दादाजी ने कहा हंसते हुए, अरे ऐसा क्यों कहती है, जब कहते हैं पात्रता सिद्ध हो जाती है तो भगवान कृपा करके गुरु अपने आप भेज देंगे, तू चिंता मत कर, तुझे अच्छे समर्थ गुरु अपने आप मिल जाएंगे। इतना कह करके दादाजी भी अपने काम में लग जाते हैं और मीरा चली जाती है। परंतु मीरा को कल मैंने बताया पूरी रात नींद नहीं आई। वो वही सपने देखती रही जो भगवान, जो दादाजी ने पहले तो बताया था कि राजस्व यज्ञ में कैसे भगवान कृष्ण को ही प्रथम पूजनीय माना जा रहा था। तो मीरा ने वही छवि देखी और मीरा कह रही है छोटे से मानव के मन में कैसे वो रूप पिरोलूं, कैसे वो रूप समाये, कौन से अंग का मैं वर्णन करूं, इतने प्यारे श्याम सुंदर हैं। और दादाजी से वो कह भी रही थी। तो छोटा भाई था जयमल, उन्होंने कहा तुम्हारे तो दो गुरु तो पहले से है, निवर्तनाथ जी भी तुम्हारे गुरु है और बिहारिंदास जी भी तुम्हारे गुरु है। तो कहा नहीं वो तो गुरु है, परंतु तो जयमल छोटा, वो कहाँ समझता। दादा ने कहा आप तू अभी छोटा है, तू नहीं समझ पाएगा। निवृत्तिनाथ जी योग के गुरु थे और बिहारिंदास जी संगीतज्ञ, संगीत के गुरु थे, परंतु मीरा को दीक्षा गुरु चाहिए जिनके मार्गदर्शन में रह करके हम अपने जीवन को ऊंचाइयां तक ले जा सके और उस परम पिता से मिल सके। तो दादाजी ने मीरा से कह दिया था तुम्हारा गिरधर गोपाल ही तुम्हारा भगवान है, स्वयं जगत गुरु ही गिरधर गोपाल है। और गुरु शिक्षा ही तो देते हैं, वो भी तो ऐसी शिक्षा देते हैं। तो मीरा ने तो पहले ही कहा था कि उनका जो भी नाम है वो भगवान का मंत्र है, क्योंकि नाम में नाम ही छुपा है। राम के नाम में राम छुपा है, कृष्ण के नाम में कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप छुपा हुआ है और नाम में नाम ही छुपा है। तो मीरा जी दादाजी से कहा भी था कि कानों को तो नाम प्रिय लगता है, परंतु आँखों की प्यास तो रह ही गई। और फिर मीरा को हंसी आ गई और पीठ फेर ली। छोटा जयमल समझ ही नहीं पाया, तो कहा जीजी सा को ये शर्म कैसी लगी। तो दादाजी ने कहा तू नहीं समझ सकेगा इतनी जल्दी, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये भगवान की बातें हैं, भगवान के प्यारे भक्त ही समझ सकते हैं। और मीरा यही बात सोचते सोचते रात को भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहि कछु नहीं भावे, जग माया सब सपने की। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस लगी गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गया। भव सागर का मतलब जो हमारे भीतर हृदय में जो एक कामना है, जब तक हमारी कामनाएं हरी रहेगी तब तक इसमें
नई नई कूपलें निकलती रहेगी, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और ये मछली मगरमच्छ उछाले मारते रहेंगे। और जब हमारा सागर ही सूख जाएगा, कामनाओं का भव सागर सूख जाएगा, तो फिर हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर हमें कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना किसी से लेना ना देना, मगन रहना। फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर हमें फिक्र काहे की करनी है। परंतु सतगुरु की फिक्र तो रहती है मीरा को कि बस कब आएंगे हमारे, मारा सतगुरु बेगा आज्यो जी, मारा सुखरी सीर बहाज्यो जी। और मीरा याद करते करते गिरधर लाल से प्रार्थना कर रही है कि अब की बार गुरु पूर्णिमा आवे, उससे पहले मुझे भी कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो आपका भेजा हुआ। दादाजी कहते हैं कि जब पात्र पूरा हो जाता है तो भगवान अपने आप पात्रता पूरी होने पर भेज देते हैं। तो क्या मैं अभी कच्ची हूँ? क्या वो समय नहीं आया कि मुझे भी गुरु दीक्षा मिले और मुझे भी किसी गुरु के सानिध्य में बैठ करके कैसे भगवान की भक्ति की जाती है और कैसे साधना में आगे बढ़ा जाता है, ये सब मुझे कैसे पता चलेगा। अभी भजन गा लेती हूँ, ठाकुर जी को रिझा लेती हूँ, परंतु मेरे मन में अभी भी वो तृप्ति नहीं है जो एक तृप्ति होनी चाहिए। सो तो नेह लगाए रे प्यारा नागर नंद कुमार, तो सो नेह तो मैंने सो लगा लिया है, मुरली थारी मन हरियो बिसरियो घर त्योहार। और मीरा कह रही है कि तुम्हारी मुरली ने मेरा मन हर लिया है, घर के सारे त्योहार मुझे फीके लगने लगे हैं। तब ते स्वर्ण धुन परी पर आंगन न सुहाई, अब घर और आंगन तो मुझे पराये से लगने लगे हैं। पारिधि ज्यूं चूके नहीं बेद दही मृगी आए, जैसे मृगी होती है वो कस्तूरी की सुगंध के पीछे दौड़ती रहती है और उसे कभी नहीं मिलती, वैसे ही मैं फिर रही हूँ गुरु के बिना। और ऐसे करते करते मीरा की आंख लग जाती है और भगवान से वो प्रार्थना करते सो जाती है। उसे भगवान कृपा करके आज मीरा पर ऐसी कृपा हुई कि सपने में भगवान ने कहा कि मीरा, जो कल तुझे संत पहली बार दर्शन दे और तुम्हारे महल में पधारे वही तुम्हारे गुरु होंगे, उन्हीं के चरणों में अपना मस्तक धर देना। इधर हमारे रैजाद जी जो थे, रविदास जी संत थे, वो हमारे काशी बनारस के थे, वो आए हुए थे। वो राजस्थान में भ्रमण करने अपनी मित्र मंडली के साथ आए हुए थे। और जब पुष्कर जी के दर्शन करने की मन में हुई तो दूधा जी को वो जानते थे, हुक्म शाह को, कि सबका सम्मान करते हैं। और थोड़ा बहुत उन्होंने मीरा के बारे में भी सुन रखा था कि जो दूधा जी हैं वो भगवान के भक्तों की सेवा करते करते उनकी सेवा फलीभूत हो गई है और भगवान के कृपा से उनके यहाँ पर भक्त रत्न प्राप्त हुआ है। क्यों न हम भी सत्संग उनके करें और जाकर के चार भुजानाथ के भी दर्शन कर लें। मेड़ता में जो चार भुजानाथ की प्राण प्रतिष्ठा दूदास जी ने कराई थी, उनके दर्शन करने अब दूर दूर से लोग आते थे। आज भी बहुत सुंदर झांकी है, बहुत सुंदर दर्शन है मेड़ता में, बहुत ही सुंदर दर्शन है। और आज भी उनके गर्भगृह में ना तो कोई रोशनी है ना कुछ और है। जो हमारे दादाजी ने उनको हीरे पहनाए थे, हीरे उनके लगाए थे मस्तक पर और ठुड्डी पर, उन्हीं के प्रकाश में उनके दर्शन होते हैं। अभी भी गर्भगृह में कोई प्रकाश नहीं किया गया है। तो ऐसे सोचते सोचते मीरा की आंख लग गई। और इधर हमारे जो रैदास जी थे उनको भगवान ने सपना दिया कि जाकर के मीरा को दीक्षित करो। तो कहते हैं रैदास जी ने कहा, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ। रैदास जी ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी कि कहा, प्रभु मैं कोई गुरु बनने के लायक नहीं हूँ, ना जाति से हूँ, ना मेरा कर्म कोई ऊंचा है, परंतु। तो भगवान ने कहा, कोई परंतु नहीं, आप मेरे अपने हो और आपने रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ली है। मैं चाहता हूँ कि मीरा को दीक्षित आप करो। तो उन्होंने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और आज जैसे ही कहते हैं पता चला, दादाजी को पता चला कि संत पधारे हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और उन्होंने अपने जितने सेवक थे उनको भेजा और जाकर के उनका सत्कार कराया और उनको उनके रहने की, खाने की, पीने की रात को ही पूरी व्यवस्था कर दी। और कहा कि सुबह जल्दी ही सूर्य की जो पहली किरण निकले उससे पहले हम स्वागत में, पूरा मेड़ता स्वागत में खड़ा मिलेगा महल के आगे, उनको लिवा लाओ। रात को उन्होंने संत निवास में
निवास किया और फिर सुबह जल्दी ही तड़के उठ करके रैदास जी अपनी मंडली के साथ आ रहे हैं और भजन कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। वो प्रभु से एक ही बात करें, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। रैदास जी कहते हैं ना कि ऐसे सरल सीधे संत थे कि बस उनको एक बार कोई उनसे मिल लेता, उनके दर्शन कर लेता तो वो उन्हीं के हो जाते थे। तो रैदास जी कीर्तन करते करते आ रहे थे। यहाँ पर अब मीरा थोड़ी बड़ी हो गई थी और इतनी सुंदर थी मीरा, इतनी सुंदर थी कि मानो रूप ही धरती पर मानव का देह धारण करके प्रकट हो गया है। सारे गुण एक साथ प्रकट हो गए हैं मीरा में। ऐसी मीरा ने आज जल्दी उठ करके सर धोया है, स्नान किया है और कहते हैं इतना मन में चाव, इतना मन में चाव कि बस उमाई डोल रही थी मीरा। और जैसे ही मीरा ने स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए मीरा जैसे ही छत पे चढ़ती है और देखती है कि सामने से कीर्तन की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। और मीरा तो मीरा ही थी। उन्होंने जैसे ही सूर्य भगवान को जल दिया और कानों में किसी संत की मधुर वाणी पड़ी और मीरा दौड़ी है। ऐसी मीरा दौड़ी है कि दौड़ती ही चली गई। मीरा का पल्लू कहाँ है, दुपट्टा कहाँ है, जहाँ की छोरियों को और बहुओं को सूर्य चंद्रमा भी सीधे नहीं देख सकती और दास दासियाँ सब मीरा के पीछे दौड़ती है, परंतु कोई मीरा का मार्ग रोक ना पाया। और मीरा ऐसी दौड़ी और इधर से रैदास जी महल में पहुंच चुके थे और दादाजी सब उनके स्वागत में खड़े थे। और जैसे ही उन्होंने विश्राम किया और उनके चरण पखारे हैं और जैसे एक तारा लेकर के वो कीर्तन बैठे ही थे करने, इतने में मीरा सीधी आती है और आकर के जैसे लकड़ी गिर जाती है वैसे वो आकर के गुरु चरणों में गिर गई। और जैसे ही अपने सामने रैदास जी ने किसी को पड़े देखा और झट से आँख खोली, समझते देर नहीं लगी ये कोई और नहीं, ये वही है भक्तिमती मीरा। और उन्होंने धीरे से मीरा को उठाया और सिर पर हाथ रख करके कहा, कुछ नहीं कहा, अपना एक तारा मीरा की तरफ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मीरा बहुत सुंदर गाती है। परंतु मीरा जी ने उनका एक तारा लिया और सम्मान सहित एक तारा उनकी तरफ कर दिया और कहा, मैं कैसे गा सकती हूँ, आप ही तो स्वर भरोगे, आप ही तो बताओगे, आप ही तो कहोगे। और फिर मीरा उनसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अब तो दादाजी ने भी कह दिया कि आप इसे स्वीकार करो। और उन्होंने कहा, कल मैंने अपने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेज दो, फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, जो भी संत पधारेंगे वही मेरे गुरु होंगे, कृपा कर आज्ञा मेरी। ये कहते हैं ना, मीरा कह रही है कि मैं आदेश देने की, मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ और दादा सौ के सामने मैं कुछ कह भी नहीं पाती, फिर भी पता नहीं क्यों आज मैं कह रही हूँ कि मुझे स्वीकार कर लो। मीरा ने पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी आंखों से निकलकर 2 बूंदे धारा धरा पर गिरी और रैदास जी समझ गए, भगवान का इशारा समझ गए। और रैदास जी जानते थे कि ये तो सदी सदाई है, ये तो पहले से ही भक्ता है, नित्य भक्ता है, सिद्ध भक्ता है, मैं इसे क्या साधूंगा, ये सदी सदाई है, परंतु भगवान की जैसी आज्ञा। और फिर उन्होंने नाम निसेनी है और लगन ही प्रयास है। उन्होंने कहा नाम निसेनी यानी नाम ही भगवान को पाने की सबसे प्रथम सीढ़ी, निसेनी जिसको हम सीढ़ी कहते हैं। और लगन होनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अब हमारा मन इधर उधर ना भटके। और भटके तो कोई बात नहीं, जब हम बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे मन भी वापस दौड़ दाड़ के आ ही आ जाता है। जैसे छोटा बच्चा माँ की नज़र से कितनी दूर जाएगा, इधर उधर जाता है और माँ
उनको जाने भी देती है, बच्चे को जाने देती है, परंतु थोड़ी थोड़ी देर में वो देखती रहती है और झट से पकड़कर पास बुला लेती है। ऐसे ही हमारा मन है। ये शिक्षा कौन दे रहे हैं? रैदास जी मीरा को समझा रहे हैं कि मीरा बस इतना ही करना है। ये नाम निशानी को पकड़ के रखना। एक तरफ गुरु नाम का मंत्र होता है और दूसरी तरफ भगवान की कृपा होती है और निशानी पे आगे चढ़ा जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो एक तरफ हमारा धर्म होता है और एक तरफ हमारा कर्तव्य होता है। इन दोनों को निभाते हुए निशानी पे चढ़ा जाता है तो कोई बाधा नहीं होती है, भगवान को सहजता में पाया जाता है। बस लगन और प्रयास दोनों बढ़ते जाएंगे, अगम अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी। जो कहते हैं ना, जो बात हमें समझ में नहीं आती, ये भव सागर क्या है, ये तत्व क्या है, ये माया क्या है, ये भगवान क्या है और भगवान की लीला क्या है और हम किस लिए यहाँ धरा पर आए हैं। खाना पीना सोना, ये तो खाली हमारा जीवन के लिए भगवान ने मनुष्य जन्म नहीं दिया। अगर खाने के लिए हमें हाथ दिए होते तो हाथी के हाथ नहीं है, फिर भी उसका पेट भरता है। ये हमें और जितनी भी योनियाँ है भगवान की बनाई हुई, वो भोगता है, वो बंधन में है। परंतु मनुष्य बंधन में होते हुए भी साथ में स्वतंत्र भी है। वो नया भजन करके अपना नया कर्म बना सकता है। त्याग से, तप से, धर्म से वो अपना एक नया कर्म बना सकता है और पीछे के जितने कर्म हैं सेवा करके, सिमरन करके और शुभ संकल्प करके उनको मिटा सकता है। यहाँ तक कि कहते ना, जो संचित हमारे कर्म होते हैं, भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि अगर सच्ची लगन से और सच्चे मन से भगवान का नाम लिया जाए तो सारे गोदाम में आग लग जाती है। और जो हम कई बार गिरते हैं तो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा संकट था, टल गया, वैसे ही सारे पाप हमारे भस्म हो जाते हैं। कोई मुट्ठी भर हमारे पाप और कर्म कुछ रहते हैं तो वो भगवान धीरे धीरे भुगता करके कम कर देता है। और जब कर्म भोगते हैं उस समय भी भगवान गोद में लेकर के उन्हें सरलता से भुगता भी देता है और हमें बचा भी लेता है। बस मीरा यही करते रहना। कहने का मतलब मीरा को एक संकेत दे रहे थे कि जो ये परिवार मिला है, सबके प्रति हमारी को जिम्मेवारी होती है, एक कर्तव्य होता है। तो मीरा मन में कभी दुराग्रह मत पालना, लगन लगाए रखना और प्रयास करते रहना। भगवान अपने आप सब ठीक कर देंगे और अमृत पान कर लेगी और इन्हीं के सहारे जहाँ पहुँचना है पहुँच जाएगी। समय जैसा भी आए पाँव पीछे न हटाना, फिर तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। और वे हंस पड़े। मुझे कुछ प्रसाद मिले। मीरा ने हाथ जोड़कर सतगुरुदेव भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने फिर अपने गले की जपमाला और एक तारा मीरा के हाथों पर रख दिए। उनसे इन्हें सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और एक तारे के तार पर उंगली रख करके उन्होंने रैदास जी की ओर देखा। उनके मन की बात समझकर उन्होंने एक तारा हाथ में लिया और मीरा ने वापिस कर दिया। तो मीरा ने वापिस करते ही रैदास जी ने कह दिया, बता दिया कि मीरा भगवान क्या है और हम क्या हैं। भगवान से पहली प्रार्थना यही है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी ऐसी भक्ति करे रे दासा। कोई कुछ कहे मन लागा। मीरा से कह रहे हैं, मीरा अब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे मन लागा, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ज्यों सोने में सुहागा, जन्म जन्म का सोया मनवा सतगुरु शब्द सुन जागा, मात पिता सुन कुटुंब कबीला टूट गया ज्यों धागा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाग हमारा जागा। सतगुरु ने कहा कि मीरा बस अब कोई कुछ भी कहे, इनसे मन लगा लो और जन्म जन्म के सारे बंधन धीरे धीरे
टूट जाएंगे। और 2 दिन मेड़ता में रहते हैं। और अब मीरा जी की तरफ उन्होंने इकतारा जब किया तो मीरा ने, पहले मीरा भजन गाती थी, सब कुछ गाती थी, परंतु आज मीरा ने पहली बार गाया, पायो जी मैं तो राम रतने धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धन पायो, वस्तु अमोलक दिनी मोरा सतगुरु, वस्तु अमोलक दिनी मोरा सतगुरु, करे पा करे अपनाई, पायो जी मैंने राम रतने धन पायो, पायो जी मैंने राम रतने धन पायो। अब मीरा आगे कुछ गा ही नहीं पाई, मीरा के आंखें भर आई और रहदास जी इतने प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। कहा, अरे मीरा, भगवान तुम्हारे सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब मीरा ने जो अपनी ताई से और अपनी चाची अम्मा से जो अपने मन का भाव, उन्होंने पहले कहा मैंने पायो जी राम रतन धन पाया, जो आज मैंने धन पाया है वो सतगुरु की कृपा से पाया है। अब मीरा कह रही है, मारे सतगुरु आया द्वारे, भई में रंग रलियाँ, भई में रंग रलियाँ, मारो दीन्यो जन्म सुधारे, बाटुली गुड़ी डलियाँ, बाटुली गुड़ी डलियाँ, मैं तो बुहार आई नगरे हजारे, बुहार आई गलियाँ, बुहार आई गलियाँ, मैं तो देऊँ रे गलीचा बिछाए जाजमा ढलिया, मैं तो रांधूं चावल दाल घी घालूं, डलियाँ घी घालूं डलियाँ, मैं तो निरखूं गुरु सारो रूप सब की कलियाँ, मैं तो निरखूं गुरु सारो रूप पुसबरी कलियाँ, मन दीजियो केवल ज्ञान भरम सब टलिया, भरम सब टलिया, हो मन का डोर 84 पारे पापड़ जूं तलिया, पापड़ जूं तलिया, मारी कोयल के मन चावे अमुआ की फलियाँ, अमुआ की फलियाँ, बाई मीरा के मन चावे गुरु सा घर आया, बाई मीरा के मन चावे गुरु सा घर आया। अब तो मीरा इतनी प्रसन्न, अपने गुरुदेव के आने में मीरा दौड़ी दौड़ी घूम रही है। और ऐसे कहते ना, बांटुली गुड़ डलियाँ, और गुड़ को ही राजस्थान में शुभ माना जाता है, और ले ले के डलियाँ मीरा बांट रही है, नाच रही है, उत्सव मनाया गया, क्योंकि मीरा के घर पहली बार सतगुरु आए थे। तुम्हारे आया आया आया, म्हारे संते पावेणा आया, तुम्हारे आया आया आया, म्हारे संते पावेणा आया, हो म्हारी बढ़ गई बेल सवाई, म्हारी सफल हुई है कमाई, मैं इत जाऊं उत जाऊं, जाके किस बिद टहल बजाऊं, ऊपर चढ़ मारूं हेलो, कर लूं जग सारो भेड़ो, थे तो आओ रे भगतो आओ, थारो जीवन सफल बनाओ, तुम्हारे आया आया आया, म्हारे संते पावेणा आया।
और मीरा फूली नहीं समा रही थी। आज मीरा को एक उद्देश्य मिल गया। आज मीरा को गिरधर का सच्चा नाम मिल गया। आज मीरा जी को सतगुरुदेव भगवान का सहारा मिल गया और मीरा को आज आलंबन मिल गया। अब मीरा की समझ में आ गया कि इसी भवसागर में रह करके, इसी संसार में रह करके कैसे प्रभु को पाया जाता है। और जो सतगुरुदेव भगवान ने कहा था कि मीरा, लोग कुछ भी कहे, भजन नहीं छोड़ना है, यानी उन्होंने बात पक्की कर दी। क्योंकि अभी तक ये बात किसी को भी पक्की पता नहीं थी कि मीरा सचमुच में गिरधरलाल की हो चुकी है और हो गई है। अब मीरा ने कहा, मन में विचार किया कि अब सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, अब मुझे इस संसार को छूना ही नहीं है। अब ऐसी कोई परिस्थिति हुई तो मीरा हट करके बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आलंबन मिल गया है। अब मीरा किसी से डरने वाली नहीं है, क्योंकि मीरा ने कोई गलत काम नहीं किया। भगवान की भक्ति करना कोई गलत नहीं, भगवान से प्रेम करना कोई गलत नहीं। और दादाजी सब बड़े प्रसन्न होते हैं। और फिर सतगुरु गोसाई से कहती है, छोड़ मत जाइयो जी महाराज, मैं अवला बलनाय गुसाई, तुम ही मेरे सरताज। मैं गुणहीन गुण नाय गुसाई, तुम समर्थ महाराज। थारी होय के किणरे जाऊं, तुम ही हिवड़े रहो साज। मीरा के प्रभु और न कोई, राखो मेरी लाज। यानी मीरा ने अपना पूरा भाव उनके सामने धर दिया कि मैं अवला और मेरे में कोई गुण भी नहीं है। अब मैं आपकी हो चुकी हूँ, अब कहीं किसी की और हो ही नहीं सकती हूँ। मीरा ने अपना सारा भाव सतगुरुदेव भगवान के सामने बता दिया। जो बड़े थे, समझ सकते थे, समझ गए, और जो अनजान थे वो तो बस मीरा की भक्ति को बस पहला कदम ही मान रहे थे। अब मीरा जी के सामने, दादाजी के सामने मीरा की शादी और सगाई की बात आएगी तो मीरा कैसे मना कर देगी और कैसे कहेगी कि एक कन्या के 2 वर कैसे हो सकते हैं। ये सब कथा हम सुनेंगे आगे के क्रम में। आज की हमारी कथा यहीं तक। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने मित्र मंडली के साथ साझा भी करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मीरा के गिरधर गोपाल की जय। 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और मीरा ने अपना सर्वस्व गुरु चरणों में धर दिया था। अब जो गुरुजी ने कहा है वही मीरा करेगी। जय जय श्री राधे, राधे राधे।